हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो जिससे आपको डेली की डेली अपडेट मिलते रहे और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को सिखा दिया था कि हाँ भाई कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इजी से इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस किया था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज की, ये जो क्लास है हमने तो केवल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करने के लिए लगाई है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि तो पहली बात तो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप पीएनएसटी एग्जाम की बात करो चाहे नीट एग्जाम की बात करो। ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप केवल इस वीडियो को देख करके बिना किसी प्रैक्टिस को एक बार में इसको सीख जाओगे कि हाँ भाई कैसा कैसा शेप होता है, और बहुत आसान है, इसलिए इसको अपन फटाक से खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स के आकार के बारे में। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आपको पता है ऑर्बिटल्स जनरली हमारे पास किसके हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। तो हम इन तीनों ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे एफ ऑर्बिटल भी होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं पहले बता चुका हूं, उसके बारे में अपन स्टडी यहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो केवल एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलाकार का होता है। कैसा होता है, गोलाकार या स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, ये हम बना दिया गोलाकार। इससे जो क्वेश्चन आता है मैं आपको बताऊंगा। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में क्या है, ये हमेशा क्या होता है, अक्षीय, ये एक्सियल। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा एक्सियल है कौन सा नॉन एक्सियल, मतलब कौन सा अच्छी है कौन सा निरक्षीय है। ये होगा क्या आपका एस ऑर्बिटल। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसके, पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल में कैसा पता है आपको, कैसा बनता है, डंबल आकार का। कैसा बनता है, डंबल आकार। अब डंबल बनते हैं, केवल एक डंबल बनते हैं, आपको पता है पी तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो जब मान लीजिए हमारा जो डंबल है ये मैंने बनाया, देखिए एक्सिस आप लेने को फ्री होते हैं, आपने सीखा ही होगा कभी। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस में अगर आपका डंबल बने तो क्या कहलाएगा, ये पी एक्स। सेम चीज मैंने बना दी है, इसको बना दी मैंने वाई एक्सिस, इसको बना दी एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए डंबल आपका कहां पे बन रहा है, वाई एक्स, डंबल एक ही बनेगा। ठीक है, ये हो गया क्या आपका, इसका नाम हो गया ये पी एक्स, ये नाम हो गया पी वाई। इसके बाद में उसको नीचे लिख देंगे। अब मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं क्या, जेड एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, इसको वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब डंबल अगर मान लीजिए आपका कहां पे बन जाए, जेड एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा, ये पी जेड। ये जो तीनों होते हैं, ये तीनों कैसे होते हैं, अक्षीय या एक्सियल होते हैं। देख सकते हैं तीनों कहां पे बन रहे हैं, मुख्य अक्ष पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रहे हैं, तो क्या बोलते हैं अपन इसको, अक्षीय बोलते हैं। ठीक है, किसी भी एक्सिस पे बने। ठीक है, ये हो गया कि हमारा एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलाकार का होता है, पूरी तरीके से अक्षीय होता है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल आकार का होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो डी में आपको पता होगा, पहले तो डी के नाम लिख लेते हैं। डी में 5 तो सब ऑर्बिटल्स होते हैं। पहला होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये 3 हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर सबसे लास्ट में क्या, डी जेड स्क्वायर। तो ये शुरू के ये 3 हैं, है ना, ये जो शुरू के 3 हैं, ये तीनों कैसे होते हैं, निरक्षीय, मतलब ये नॉन एक्सियल, मतलब ये एक्सिस पे नहीं बनते इनके डंबल। ठीक है, अब इसके बाद जो ये दोनों हैं, ये कैसे होते हैं, ये दोनों हैं अक्षीय। इन्हीं दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में सबसे ज्यादा पूछ चुका है, कम से कम 1 से 2 बार नीट में पूछ चुका है, और आपके नर्सिंग में तो पूछ ही जा चुका है। ठीक है, तो ये जो दोनों होते हैं निरक्षी, और ये कैसा होते हैं, अच्छी। जो डी ऑर्बिटल का शेप होता है वैसा कैसा होता है, नॉर्मल, क्या बोल देंगे इसको हम, डबल डंबल। ठीक है, तो अब इसको फटाक से जल्दी एक साथ ही बना देता हूं, है ना, कंफ्यूजन मत हो आप इससे। ठीक है, तो क्या है, डी एक्स वाई। तो यहां पे क्या है, जिसमें स्क्वायर वाले ना हो। ठीक है, स्क्वायर वाले इसमें किसी में नहीं है। इनको क्या करते हैं अपन, एक्स जो एक्सिस का नाम, जो एक्सिस का नाम लिखते हैं, तो क्या बनाया हमने, ये x बनाया, ये y बनाया। अब इसमें क्या बनाना है, 2 डंबल, तो एक डंबल आप इनके बीच में बना दो और एक डंबल आप इनके बीच में बना दो, मतलब एक्सिस पे नहीं बनने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई। फिर से क्या लिया, अब क्या है आपका डी वाई जेड, तो हमने लिया इसको y एक्सिस मान लिया, इसको क्या मान लिया, z एक्सिस मान लिया। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप डंबल बना दो, 2 डंबल बनाने, ध्यान रखना डी ऑर्बिटल में चूंकि क्या होते हैं, 2 डंबल होते हैं। ये क्या हो गया आपका dy से।
फिर क्या हो गया इसके बाद, अब जस्ट dz(x), तो इसका मतलब z एक्सिस बना दीजिए आप और x एक्सिस बना दीजिए। फिर से बोल रहा हूं, एक्सिस लेने के लिए आप फ्री होते हैं, कोई भी एक्सिस आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, तो क्या हो गया dz(x). तो ये तीनों कौन से हो गए आपके निरक्षीय, मतलब ये अक्ष पे नहीं बनते हैं, ना ही x एक्सिस पे होंगे, ना ही y एक्सिस पे, ना ही z एक्सिस पे, मतलब अक्ष के बीचों बीच बनेंगे इनके डम्बल, ठीक है। ये तीन तो कैसे होते हैं, निरक्षीय होते हैं। अब अगर दो ऑर्बिटल्स की बात करें जो अच्छी हैं आपके डी के, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, तो ठीक है अपन बनाते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की। तो ये बना लिया हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। स्क्वायर वाले अच्छी होते हैं, मतलब कहां पे बनेंगे, अक्ष पे बनेंगे, अक्ष पे बनेंगे। इसका मतलब ये देखिए हमने डंबल बना दिया, एक एक्स अक्ष पे बना दिया, एक बना दिया हमने वाई अक्ष पे। इसका क्या नाम हो गया, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये कैसा हो गया, अच्छी हो गया ये, ठीक है। अब जो सबसे यूनिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे अलग स्ट्रक्चर होता है, किसका होता है, डीजेड स्क्वायर का, ठीक है। यही क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है और उम्मीद करता हूं अगर आपको ऑर्बिटल से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, तो इन्हीं में से पूछेगा। ऑर्बिटल से आएगा तो मतलब 100% समझ लीजिए क्वेश्चन यहीं से आएगा। आपको एक छोटे से चार्ट से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा, कोई बुरा तो नहीं है, कुछ नहीं इस पे, ठीक है। अब देखते हैं डीजेड स्क्वायर कैसा होता है। इसमें क्या होता है, जेड एक्सिस होती है, ठीक है, दूसरी एक्सिस कोई भी हो। एक डंबल क्या होता है, यहां पे जेड एक्सिस पे बनता है, ठीक है। और जो दूसरा डंबल होता है एक्चुअली जेड एक्सिस पे नहीं होता है, ये कैसा होता है, इसकी चारों तरफ क्या बनाता है, रिंग बनाता है, या जिसको क्या बोलते हैं अपन, वलय। जैसे आपने देखा होगा, इसका नाम भी है, इसको संरचना को हिंदी में बोलते हैं शनि वलय संरचना। जैसे कि आपने देखा होगा शनि ग्रह के चारों रिंग है ना, सेम एस में क्या होता है, इस डंबल के चारों क्या होता है, बीच में रिंग पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोनट शेप, ठीक है। डोनट का मतलब होता है बीच में होल होता है, ठीक है, एग्जैक्टली। ये जो आपका रिंग है इसमें क्या होगा, बीच में होल होगा, और ये आपका जेड एक्सिस वाला डंबल क्या होता है, उसमें फंसा हुआ होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डीजेड स्क्वायर, इसके सबसे यूनिक स्ट्रक्चर होता है, और यही क्वेश्चन में पूछ चुका है ना, कि इनमें में से किसका सबसे अलग संरचना होती है, डीजेड स्क्वायर। बस सिंपल सा। कौन कौन से एक्सियल होते हैं फिर से देखिए, एस ऑर्बिटल पोलर एक्सियल होता है, पी ऑर्बिटल के तीनों एक्सियल होते हैं, मतलब अच्छी होते हैं, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी। जो आपका डी ऑर्बिटल होता है उनमें से तीन ठो क्या होते हैं, निरक्षी होते हैं, मतलब मुख्य अक्ष से दूर बनते हैं, या किसी भी एक्सिस पे क्या होते हैं, ये डंबल नहीं बनते हैं। और लास्ट वाला क्या है आपके, ये जो दो होते हैं लास्ट में, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर, ये क्या होता है, अच्छी होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में दोनों डंबल क्या बनते हैं, मुख्य अक्ष पे बनते हैं। और जो जेड स्क्वायर होता है, डीजेड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, जो डंबल होता है आपका कहां बनता है, जेड स्क्वायर में, जेड एक्सिस में, और एक डंबल की जगह पे क्या बनता है, एक वलय बना देता है, ठीक है, जिसको डोनट शेप कहते हैं, या शनि वलय संरचना भी बोलते हैं हिंदी में। याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, ठीक है, दोनों मीडियम वाले, डोनट शेप या शनि वलय संरचना, ठीक है। चलिए, तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कैसे। अब देखिए एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और डी ऑर्बिटल की बात करें तो मैक्सिमम कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरीके से घूमते रहेंगे, पर ध्यान रखना हमेशा क्या, विपरीत दिशा में, ठीक है, एंटी क्लॉक। इस चीज को हम सीखेंगे क्वांटम संख्या में, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन कैसा होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वांटम संख्या के ऊपर ही बनाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक था और सेलेक्टेड चीज थी, इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं था, बस इतना आपको याद रखना है कि कौन कौन से अच्छे होते हैं, कौन कौन से निरक्षी होते हैं, और किसकी संरचना सबसे अलग होती है। इतना आपने आपके लिए टॉपिक बन गया, मतलब एक नंबर मिल गया फोकट करिए, फोकट का नंबर है ये, है ना। हमें भी मेहनत वही करना है जहां से हमें कम मेहनत पे ज्यादा रिजल्ट है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका वीडियो कंप्लीट इस टॉपिक पे। और अब थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा बातें डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे मेरे को टेलीग्राम पे कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर चलिए आप हमें पढ़ा रहे हो, अच्छा लगता है आपका पढ़ाना, उनके लिए मैं थैंक्स बोलूंगा। और कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर आपको क्या मिलेगा है ना, पढ़ा के आपको क्या मिलेगा। तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ नहीं मिलेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। मेरे पास ना इतने मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आने वाले हैं, ना इतने सब्सक्राइबर आने वाले, चलो मुझे यूट्यूब पैसा देगा या कोई एक्स्ट्रा फीस है या कहीं भी, है ना। मैं टीचिंग पे भी क्लास लेता हूँ, फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, नर्सिंग वालों के लिए, और बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं होगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन मुझे तब आएगा जब आप में से कोई क्लास लेने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा और वो कमेंट में लिखेगा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया।
और थैंक्स सर आपने मेरे लिए हम मेहनत की, वो चीज वो मेरी कमाई है भाई, बस इतना सा बता देता हूँ आपको, ठीक है, वही मेरी इनकम है। और मुझे पता है इसमें से कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, जो कुछ थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा भी गया तो चलो इट्स ओके, ठीक है। तो उनके लिए मैं बोलूंगा, और हाँ जिनको वीडियो पसंद आ रही है, चीजें आप लोग सीख रहे हो, उनको फिर से बोलूंगा अच्छे से मेहनत करिए, है ना। और डेली बेसिस पे जो मैंने आपको टॉपिक बता दिए क्या हम पढ़ाएंगे, क्या आपको पढ़ना है उनको पढ़िए, प्योरिटी टेबल याद रखिए, और अपनी बायो पोर्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए, इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। और डेली बेसिस पे मेहनत करते रहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ पेपर एग्जाम आने तक अगर आप कम से कम दिन में कम से कम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। घर में बैठिए अपना पढ़ाई करिए, कहीं मत जाइए, है ना। किसी का फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, इस टाइम पे फेस्टिवल खूब सारे चल रहे हैं, कहीं मत जाइए, है ना। ये 1.5 महीने केवल आप अपने लिए रखिए, बाकी चीजें फिर होती रहेंगी। एग्जैक्टली अब हर दिन एक दिन घटता जा रहा है, और हर एक दिन हमें अपनी मेहनत बढ़ानी है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर क्वांटम संख्या के साथ।